दोस्तों 5 दिन पहले एक हमने वीडियो अपलोड किया था कि गर्मियों में कौन कौन सी कीटों का ज़्यादातर प्रकोप होता है और उसको कौन सी दवा को स्प्रे करके कंट्रोल कर सकते हैं। और उस वीडियो में हमने बताया था कि अगर उस कीट के लिए स्पेशलिस्ट मतलब दवा का आप लोगों का रिकमेंड है तो आप लोग नीचे कमेंट करना 30 से 40। और आप लोगों ने इतना जल्दी कमेंट कर दिया है 30 से 40 कि वीडियो बनाने में मजबूर कर दिया है, जिस वजह से आज हम आप लोगों के लिए ले आए स्पेशलिस्ट कीट के लिए स्पेशलिस्ट दवा। जी हाँ, अगर आप लोगों का किसी भी फसल में कोई भी प्रकार की कीटों का समस्या देखने को मिलता है और उसको कंट्रोल करने के लिए दवा तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन परफेक्ट जो दवा होता है, जो स्पेशलिस्ट दवा होता है, और उसको अगर आप लोग इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं तो इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी आप लोगों को मिलेगा। वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो को आप लोगों को लास्ट तक देखना है। बट हाँ, उससे पहले अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जल्दी कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे न्यू वीडियो आप लोगों के लिए डालते रहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि कीट कितने प्रकार की होता है और क्या क्या होता है। सबसे पहले कीट दो प्रकार की होता है। एक होता है सकिंग पेस्ट यानी कि जिसको चूसक कीट बोला जाता है, जो कि चूसने वाला कीट होता है, और दूसरा जो होता है वो होता है च्यूइंग पेस्ट यानी जिसको चिबाने वाला कीट बोला जाता है। तो आप बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी कीट के लिए कौन कौन सी स्पेशलिस्ट दवा है। सबसे पहले एक नंबर पे जो कीट रखे हैं हम, वो सबसे खतरनाक कीट जो कि ज्यादातर सभी फसल पर इसका प्रकोप देखने को मिलता है और किसान भाई इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं दवा को छिड़काव कर करके, लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो वो जो कीट होता है वो होता है व्हाइट फ्लाई, जिसको सफेद मक्खी बोला जाता है। सफेद मक्खी बहुत ही खतरनाक होता है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि सफेद मक्खी को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन सा स्पेशलिस्ट दवा है जिसको एक बार में छिड़काव करके कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, एक चीज पहले क्लियर कर देते हैं, हम जो यहाँ पर आप लोगों को टेक्निकल बताएंगे उस टेक्निकल का दवा आप लोग किसी भी अच्छे ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम जो प्रोडक्ट बताएंगे उसी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है, कोई भी होगा अच्छा ब्रांड का होगा, आप लोग इस्तेमाल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहला जो दवा रखे हैं वो होता है फ्लोनिकामिड 50%, जो कि वेटेबल ग्रेन्यूल्स फॉर्म पे मिलता है। उसका जो ब्रांड मिलता है जैसे कि उलाला नाम पे मिलता है, पानामा नाम पे मिलता है, ये सारे अच्छे ब्रांड का मिल जाता है। तो इसको आप लोगों को इस्तेमाल करना है 10 ग्राम प्रति 15 से 16 लीटर वाला पंप के हिसाब से। और जितने प्रोडक्ट बताएंगे जितना के जितना सबका डोज जो है वो आप लोगों का 15 से 16 लीटर वाला पंप के हिसाब से आप लोगों को बताएंगे, वो आप लोगों को पहले ही क्लियर कर देने हैं। तो पहला हो गया फ्लोनिकामिड, जो कि व्हाइट फ्लाई को काफ़ी शानदार तरीके से कंट्रोल करता है, स्पेशलिस्ट दवा है जो कि सफ़ेद मक्खी के लिए। दूसरा जो दवा रखे हैं वो होता है टकअप, जो कि उसके अंदर आप लोगों को डाइफेनथ्यूरन और साथ ही साथ बाइफेनथ्यूरन का कॉम्बिनेशन मिलता है। बाजार में और भी बहुत सारे ब्रांड का मिल सकता है, आप लोग इस्तेमाल कर लीजिएगा। टकअप का जो डोज रखना है वो आप लोगों को 25 से 30 ml प्रति 15 से 16 लीटर वाला पंप के हिसाब से शानदार रिजल्ट मिले। अब तीसरा जो दवा रखे हैं दोस्तों वो होता है मोवेंटो एनर्जी, जो कि बायर कंपनी का आता है, सफेद मक्खी के लिए स्पेशलिस्ट दवा है। उसको आप लोगों को 25 ml प्रति 15 लीटर के पानी के हिसाब से मिला करके छिड़काव करने पर 100% अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। और जो चौथा दवा रखे हैं वो होता है पायरिफॉक्सीपेन और डाइफेनथ्यूरन का एक कॉम्बिनेशन आता है। बाजार में आप लोगों को SLR 525 नाम पे मिलता है, जाइफेल नाम पे मिलता है, बहुत सारे ब्रांड का मिलता है, आप लोग किसी भी ब्रांड का इस्तेमाल कर लीजिएगा। उसका जो डोज रखना है वो भी आप लोगों को 30 ml प्रति 15 से 16 लीटर वाला पंप के हिसाब से रखना है। तो ये तो हो गया दोस्तों सफेद मक्खी, जो कि पहला कीट हो गया और उसको कंट्रोल करने के लिए स्पेशलिस्ट दवा हो गया। अब जो दूसरे कीट के बारे में बात करेंगे वो होता है एफिड्स, जिसको माहू बोला जाता है। और माहू को भी कंट्रोल करने के लिए हम यहाँ पर स्पेशलिस्ट दवा आप लोगों को बता रहे हैं। पहला जो दवा रखे हैं वो होता है स्पाडिन, जो कि कोटिवा एग्रीसाइंस कंपनी का आता है। उसको आप लोगों का डोज रखना है आप लोगों को 8 से 10 ml प्रति 15 से 16 लीटर वाला पंप के हिसाब से। दूसरा दवा रखे हैं हम यहाँ पर इमिडाक्लोपिड, जो 70% WG फॉर्म पे मिलता है, जैसे कि एडफायर मिलता है, एडमायर मिलता है, ये सारे दवा मिलता है। उसको आप लोगों को 3 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करना है। अब तीसरा जो दवा रखे हैं वो होता है डाइमेथोएट 30%, जो कि इसी फॉर्मुलेशन में मिलता है। बाजार में आप लोगों को जैसे कि टाटा कंपनी का टेपगॉन नाम पे मिलता है, उसको भी आप लोगों को 25 ml से 30 ml मिला करके 15 लीटर वाला पंप पे स्प्रे कर सकते हैं। तो ये तो हो गया दूसरा कीट, जो कि माहू। अब तो तीसरा कीट रखे हैं वो होता है मकड़ी, जिसको माइट बोला जाता है। और माइट भी बहुत ही खतरनाक कीट होता है, लेकिन ज़्यादातर इसका प्रकोप मिर्चा, शिमला मिर्चा, ये सारे फसल या फिर चाय की फसल में देखने को मिलता है। तो चलिए बात कर लेते हैं माइट को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन सी स्पेशलिस्ट दवा होता है। तो माइट को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहला जो दवा रखे हैं वो होता है एवामेक्टिन, जो कि 1.9% इसी फॉर्मुलेशन में मिलता है। बाजार में आप लोगों को एवासिन नाम पे मिलता है। उसका डोज आप लोगों को 15 ml 15 लीटर पानी के हिसाब से रखना है, 100% माइट को कंट्रोल कर देगा। हाँ, कोई भी माइट हो गया, चाहे येलो माइट हो, चाहे रेड माइट हो, चाहे पीला माइट, कोई भी माइट हो, सभी को कंट्रोल कर देगा ये। दूसरा दवा रखे हैं ओबेरॉन, जो कि बायर का आता है। और बायर का ओबेरॉन को आप लोगों को भी 20 ml से 25 ml ले सकते हैं 15 लीटर पानी में, 100% माइट को कंट्रोल कर देगा।
और तीसरा जो दवा रखे हैं वो होता है मेडन, जबकि उसके अंदर हेक्साथियोजोक्स का कॉम्बिनेशन मिलता है। उसका भी आप लोगों को 20 ml प्रति 15 लीटर पानी के हिसाब से मिला करके छिड़काव कर सकते हैं। तो ये हो गया दोस्तों तीसरा किट, जो कि एपिड्स यानी कि जिसको माहू बोलते हैं और उसके लिए स्पेशलिस्ट दवा। अब जो चौथा किट रखे हैं वो होता है जेसिड्स, जिसको तेला बोला जाता है। तो जेसिड्स बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। अगर बात की जाए भिंडी की फसल में, तो भिंडी की फसल में तो बहुत ही ज़्यादा ही नुकसान पहुंचाता है। तो जेसिड्स को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन सी स्पेशलिस्ट दवा है, चलिए आप लोगों को बताते हैं। पहला दवा जेसिड्स को कंट्रोल करने के लिए हम यहाँ पर रखे हैं लेंसर गोल्ड, जो कि एसीपेट और इमिडाक्लोप्रिड का एक साथ में मिश्रण मिलता है। लेंसर गोल्ड को आप लोगों को 25 से 30 ग्राम प्रति 15 लीटर के पानी के हिसाब से मिला करके छिड़काव करने पर आप लोगों को 100% रिजल्ट देखने को मिलेगा। दूसरा दवा रखे हैं एसिटामाप्रिड, जो कि आप लोगों को बता दिए हैं, जैसे कि एक्का नाम पे मिलता है, या फिर पाउंड नाम पे मिलता है, या फिर धनप्रीत नाम पे मिलता है, बहुत सारे ब्रांड का मिलता है। किसी भी अच्छे ब्रांड का ले लीजिएगा, 100% रिजल्ट मिलेगा। डोज रखना है कितना, 15 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी के हिसाब। और एक लास्ट दवा रखे हमने तेला के लिए यानी कि जेसिड्स के लिए, वो होता है थाइमेथोक्सेन और लेम्डासाइलोथ्रिन का एक मिश्रण आता है, बाजार में आप लोगों को आली का नाम पे मिलता है। उसका डोज रखना है आप लोगों को 10 ml प्रति 15 लीटर के पानी के हिसाब से। 100% ये जेसिड्स को कंट्रोल कर देगा। तो ये तो हो गया दोस्तों जेसिड्स का। अब बात आती है भाई सबसे खतरनाक कीट, जो कि आजकल कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं किसान भाई, और इसका प्रकोप सबसे ज़्यादा मिर्च की फसल में ही देखने को मिलता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं थ्रिप्स के बारे में। वैसे थ्रिप्स के लिए बहुत सारे हमने स्पेशल वीडियो बनाकर रख दिए हैं, आप लोग जाके देख लीजिएगा कि किस तरीके से उसको कंट्रोल किया जाता है। फिर भी आप लोगों को इस वीडियो में हम बता देंगे कुछ स्पेशलिस्ट दवा, उसको इस्तेमाल करके आप लोग थ्रिप्स को आसानी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। तो पहला जो दवा रखे हैं थ्रिप्स के लिए वो होता है स्पाइनोट्राम, जो कि 11.7% SC फॉर्मुलेशन में मिलता है। बाजार में आप लोगों को जैसे कि डेलीगेट नाम पे मिलता है, या फिर आप लोगों को समिट नाम पे मिलता है, लार्गो नाम पे मिलता है। किसी भी अच्छे ब्रांड का इस्तेमाल कर लीजिएगा। उसका डोज रखना है आप लोगों को 10 ml प्रति 15 लीटर पानी के हिसाब से। 100% ये थ्रिप्स को कंट्रोल कर देगा। और सेकेंड जो दवा रखें वो होता है ब्रोफेनिलाइड, जो कि बाजार में एक्सपोनस नाम पे मिलता है, या फिर और भी बहुत सारे ब्रांड का मिलता है, इलेक्ट्रो नाम पे मिलता है, या फिर जैसे कि अल्टीमेयर नाम पे मिलता है जीवाग्रो का। किसी भी दवा को ले लीजिएगा। एक्सपोनस का डोज कितना है वो आप लोगों को यहाँ पर 4 ml प्रति 15 लीटर पानी के हिसाब से रखना है। 100% थ्रिप्स को कंट्रोल कर देगा। और जो तीसरा दवा रखे हैं वो होता है फ्लुक्समेटामाइड, जो कि ग्रासिया नाम पे मिलता है, या फिर सिनोवा नाम पे भी मिल जाता है। उसका भी आप लोगों को डोज जो रखना है वो आप लोगों को 15 से 20 ml प्रति 15 लीटर पंप पे मिला करके छिड़काव करना है। थ्रिप्स को ये बेसिकली बहुत ही शानदार तरीके से कंट्रोल कर देता है। और एक दवा रखे हैं जो कि अभी नया है, जो कि ट्रासिड नाम पे मिलता है। स्पाइनोट्राम तो मिलता है और साथ ही साथ उसके अंदर डाइफेनथ्यूरन का मिश्रण दिया गया है, तो और भी बढ़िया कॉम्बिनेशन बन जाता है, जिसको इस्तेमाल करना है आप लोगों को 25 ml। 100% ये भी थ्रिप्स को कंट्रोल कर दे। तो इस तरीके से थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए इस दवा को इस्तेमाल करके थ्रिप्स को कंट्रोल कर सकते हैं। अब जो 6 नंबर किट के बारे में हम बात करेंगे वो होता है BPH यानी कि ब्राउन प्लांट होपर, जो कि बेसिकली धान की फसल के लिए स्पेशलिस्ट किट है। और धान की फसल के लिए स्पेशलिस्ट किट तो है, लेकिन उसको स्पेशलिस्ट दवा भी इस्तेमाल करना पड़ता है, तब जाके ये कंट्रोल होता है। तो पहला जो दवा रखे हैं वो होता है पेक्सालोन, जो कि आप लोगों को बहुत ही अच्छा BPH के लिए दवा है। 10 ml मिला करके आप लोगों को 15 लीटर पानी में स्प्रे कर सकते हैं। 100% कंट्रोल कर देता है। दूसरा जो दवा रखे हैं वो होता है पाइमेट्रोजिन, जो कि 50% WG फॉर्म पे मिलता है। बाजार में आप लोगों को जैसे कि चेस नाम पे मिलता है, सिंजेंटा का बहुत ही फेमस प्रोडक्ट है। उसको भी आप लोगों को 8 से 10 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करने पर 100% ये BPH को कंट्रोल कर देता है। और डिनोटिफ्यूरॉन वगैरह ये सब भी दवा है, लेकिन आजकल वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो 2 दवा है, या फिर और एक दवा आया है मार्केट में, जो कि हमने उसका डिटेल्स वीडियो भी बनाकर रख दिए हैं। आई बटन पर लिंक डाल देना, आप लोग जाके देख लीजिएगा। जो कि बाजार में बायर कंपनी का आता है कुर्बिक्स प्रो। उसको भी आप लोगों को 15 से 20 ग्राम मतलब 15-16 लीटर वाला पंप के हिसाब से बता रहे हैं, छिड़काव कर सकते हैं। 100% रिजल्ट मिलता है BPH के लिए। तो ये हो गया BPH जो कि धान के लिए। अब और एक किट के बारे में जो बात करेंगे वो होता है मेलीबाग, जो कि बेसिकली फ्रूट वाली जो फसल होता है उसमें बहुत ही ज़्यादा प्रकोप होता है। तो मेलीबाग को कंट्रोल करने के लिए स्पेशलिस्ट दवा होता है जो कि बुप्राजिन, जो कि आप लोगों को टाटा कंपनी का एपिलोडो नाम पे मिलता है, या फिर बापीमेन आदामा कंपनी का मिलता है। उसको भी आप लोगों को 30 ml प्रति 15 लीटर पानी के हिसाब से मिला करके छिड़काव करने पर 100% मेलीबाग को कंट्रोल कर देता है। लेकिन मेलीबाग को कंट्रोल करने के लिए आप लोगों को 2 बार इस्तेमाल करना है 4 से 5 दिन अंतराल पर, तभी जाके आप लोगों का अच्छा रिजल्ट मिलता है। और साथ ही साथ दूसरा जो दवा रखे हैं मेलीबाग के लिए वो होता है कार्टाफाइडोक्लोराइड, जो कि 50% जो SP फॉर्म पे मिलता है, उस जैसे कि कल्डान नाम पे मिलता है या फिर कीटाप नाम पे मिलता है। उसको भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं 15 से 20 ग्राम प्रति 15 से 16 लीटर वाला पंप के हिसाब से। 100% ये भी कंट्रोल कर देता है।
तो इतने सारे जो सकिंग पेस्ट यानी कि चूसक कीट होता है, उसके लिए इस स्पेशलिस्ट दवा को इस्तेमाल करके आप लोग 100% कंट्रोल कर सकते हैं। अब बात आती है चूइंग पेस्ट यानी कि जिसको चिबाने वाला कीट बोला जाता है। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया है, इसलिए चूइंग पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए अगर आप लोगों को जानकारी लेना है तो नेक्स्ट वीडियो का वेटिंग करके रहना है, जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम चूइंग पेस्ट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं स्पेशलिस्ट दवा को इस्तेमाल करके, वो आप लोगों को बता देंगे। तो आप लोग वेटिंग में रहिए। और हाँ, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना है, और अगर हमारे इस चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जल्दी कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे न्यू वीडियो आप लोगों के लिए डालते रहते हैं।